हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज के लिए रीडिंग करने वाली हूँ क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, इनके साथ आगे, इन दोनों में आगे क्या होने वाला है और इनकी रिलेशनशिप का मैं फाइनल आउटकम एक बार देख लूँ। उसके बाद आपके पर्सन आपकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है, एंजल की क्या गाइडेंस आपके लिए है, ये देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन के लिए रीडिंग है। और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है आपको उतनी ही लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के ऊपर। पहले डेक में रख लो अच्छे से, एक तो निकालो फिर उनको रखो। जाके जो माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या फिर इनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, तो इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। प्लीज गाइड में इस वक्त इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। अच्छा चल रहा है, कोई तो विश फुलफिल हुई है दोनों में। अच्छा चल रहा है, यूनियन है, बातें हो रही है, दोनों एक दूसरे में मस्त मगन है। बट आ गई यहाँ पे ट्रस्ट इशू, हिडन सीक्रेटिव फीलिंग भी आ गई। किसी का नेचर बहुत सीक्रेटिव है, हिडन है, छुप छुप के बहुत सारी बातें हो रही है। थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी है या फिर आपके पर्सन जिनके साथ रिलेशनशिप में, वहाँ भी थर्ड पार्टी का कोई माजरा है और ये थर्ड पार्टी सीक्रेटिव है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है और आपके पर्सन आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो ये हो सकता है कि ये पर्सन अपने फैमिली के साथ तो खुश है, अपने स्पाउस के साथ बहुत खुश है, बट सीक्रेटिवली ये पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हैं। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, बावजूद इसके पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, तो ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप चल रहा है। इसके लिए वहाँ पे ट्रस्ट इशू की चीज़ें हो रही है, जस्टिस। और थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी थी, सीक्रेटिवली हिडनली थर्ड पार्टी थी, ये बात चाहे सामने आ चुकी है और कोई तो यहाँ पे कोर्ट मैटर चल रहा है। फोकस किया जा रहा है, वहाँ पे एफर्ट लिए जा रहे हैं और आपके पर्सन की ओर से एफर्ट लिए जा रहे हैं शायद। हाँ, या तो आप दोनों का रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के सामने आ चुका है, या तो आपके पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उनका कोई सीक्रेट रिलेशनशिप था। ये चीज़ें थर्ड पार्टी की ये सीक्रेट रिलेशनशिप सामने आ गई है। वहाँ पे कोई डिवोर्स की बात चल रही है, फाइनेंस को लेकर भी कोई बात हो रही है, या तो एम्पायर से ज़्यादा पैसे की डिमांड हो रही है मीन्स आपके पर्सन से, या तो आपके पर्सन एफर्ट ले रहे हैं डिवोर्स ना हो इसलिए। बट चीज़ें है वहाँ पे, बैटल तो हो रही, उन दोनों में झगड़े हो रहे हैं। रिलेशनशिप बड़ा अच्छा जा रहा था आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, बट वहाँ पे जैसे कुछ एक फेल्योर हो गया उन दोनों के रिलेशनशिप में। फाइट चल रही है, जैसे किसी को साइड ऑफ किया जा रहा है, कॉर्नर किया जा रहा है।
बेशक आपके पर्सन थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं और इसीलिए इस पर्सन ने आपको कॉर्नर करके पर्सन थर्ड पार्टी के पास गए, बट वहाँ पे आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि जैसे कि इनको कॉर्नर कर दिया है, क्योंकि थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई नया बंदा नई बंदी आ चुकी है। या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से पीछा छुड़वाना चाहते हैं या फिर थर्ड पार्टी ने खुद ही आपके पर्सन को डिवोर्स नोटिस भेज दी। आपके पर्सन को अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं या फिर बॉस हो सकते हैं, इनकी खुद की कोई कंपनी हो सकती है, ये खुद ही ओनर है। इस वक्त आपके पर्सन का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इनके वर्क के ऊपर ही है, क्योंकि घर पे मेंटली डिस्टर्ब है आपके पर्सन। इनको लगा था आपके पर्सन को कि थर्ड पार्टी के साथ तो ये विश फुलफिलमेंट वाला रिश्ता इनको मिल चुका है। इन दोनों में काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन भी चल रहा था। हो सकता है 8 महीने की बात हो, 8 महीने या फिर 9 महीने की बात है, या फिर 8 हफ्ते या फिर 9 हफ्ते की बात है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, किसी की परवाह किए बगैर। बट अब ये चीज़ें इन दोनों में, या तो ये चीज़ें अब आ चुकी है या तो ये बहुत जल्द ये चीज़ें इनकी लाइफ में आने वाली है। 9 दिन, 9 वीक या फिर 9 महीने का समय है। एट ऑफ हैंड्स के नेगेटिव एंजल, इन दोनों में पहले आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच पहले मुझे लगता है फ्रेंडशिप हुई थी, या तो ये इनके अच्छे लॉन्ग टर्म फ्रेंड रहे हैं, कॉलेजहुड फ्रेंड हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। बट इन दोनों में पहले से एक अच्छा बॉन्ड पहले रहा और उसके बाद रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। या फिर आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। भले आपके पर्सन को जब रिलेशनशिप में आपके पर्सन गए तो इनको लगा कि विश फुलफिलमेंट वाला रिश्ता है, बट वहाँ पे जाके आपके पर्सन को जहाँ पे दो सिचुएशन बैलेंस करने की एनर्जी आ चुकी है, जगलिंग की एनर्जी आ चुकी है, तो हो सकता है वहाँ से थोड़े आपके पर्सन का मेंटली या फिर इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन धीरे धीरे करके शुरू हो गया है। फूल की एनर्जी बताइए एंजल। हाँ, इस पर्सन हो सकता है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी इन्होंने काफ़ी ट्रैवलिंग की है, सफ़र किया है, बड़े अच्छे से इन्होंने टाइम निकाला है, टाइम है किया है, बट कुछ ना कुछ मुझे या तो फाइनेंशियल दिक्कत लग रही है या फिर एक एडजस्टमेंट की एनर्जी, जहाँ पे दो सिचुएशन को आपके पर्सन को बैलेंस करना पड़ रहा है। या तो ये खुद ट्रैवलिंग कर रहे हैं या तो कोई तो जा रहा है इनके लाइफ से, ये आप भी हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं, इस रिलेशनशिप में रिस्क उठा रहे इस रिलेशनशिप में जाने की। तो आप कब की एनर्जी क्यों है? मैनिफेस्ट, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। तो दोनों का बहुत अच्छा बबल फेज चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। कुछ टाइम बड़ा बबल फेज में जाने वाला है। अब शुरू होती है इनकी रिलेशनशिप की असली कहानी। नाइन ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्यों है? जिनसे भी आपके पर्सन डील कर रहे हैं ये बहुत कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, ग्रीडी है, मनी माइंडेड है। आपके पर्सन को ऐसे पकड़ के बैठे लिडगो नहीं करेंगे। हो सकता है अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपके पर्सन बहुत ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टेड है, इनकी चार्मिंग पर्सनालिटी है। और अगर फीमेल देख रहे हैं तो आपके पर्सन हैंडसम है और चार्मिंग पर्सनालिटी, कंट्रोलिंग, कुछ तो इनके पास पावर है जो आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है तो ऐसा तो खोना नहीं चाहेगी, पकड़ के बैठेगी। भले इन दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस आ चुके हैं, इन दोनों में बहुत सारे दीवारें जैसे खड़े हैं, या तो इनके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं आजकल, क्योंकि कुछ ना कुछ इन दोनों में एक हल्की सी सही एक चिंगारी थी जो धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके कारण अब दोनों में एक ट्रस्ट इश्यू जैसी चीज़ हो चुकी है। बट बावजूद इसके कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, बट फिर भी आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है इनके लिए प्रेशियस है, ये छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के बैठेंगे। द मून की एनर्जी बताइए। वो टॉक्सिक है। देखिए अगर आप मेल देख रहे हैं मीन्स आप मेल हैं और आपके पर्सन फीमेल, तो हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल है, इनकी बॉडी बहुत अट्रैक्टेड है,
और आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, इनकी इंटेंशन अगर मेल देख रहे हैं तो इनको सेक्सुअल अट्रैक्शन या फिर फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। और अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो आपके पर्सन मेल है, तो थर्ड पार्टी ने अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करके आपके पर्सन को अट्रैक्ट किया है। इनके दिल दिमाग पर, इनके इमोशंस पे, पूरे मेंटलिटी पे सिर्फ थर्ड पार्टी ने अपना कब्जा कर लिया है, वही रहती है। तीसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि थर्ड पार्टी जो कोई भी है आपके पर्सन के लाइफ में, इनका एक सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है। और चौथा मैसेज ये आ रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, सी इज़ वेरी टॉक्सिक। 12 पॉइंट्स की एनर्जी बताइए मुझे। जी, दोनों मैसेज आ गए। ये पर्सन आपसे, यहाँ पे भी फैमिली का एक कार्ड है। ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है और आपके पर्सन के लाइफ में एक इनका सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है। वो एक, अगर फीमेल देख रहे तो फीमेल है। सेक्सुअल अट्रैक्शन उन दोनों में ज़्यादा है और फिजिकल या फिर लस्ट बोल सकती हूँ मैं। इसके लिए रिलेशनशिप चल रहा है और सीक्रेटली चल रहा है, बट ट्रस्ट इशू आप दोनों पे भी है और ट्रस्ट इशू वहाँ पे भी है। थर्ड पार्टी भी मैरिड हो सकती है और आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी हो सकता है। या तो किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ने, हो सकता है कि चोरी छुपे थर्ड पार्टी से ट्रेडिशनल मैरिज कर ली है या फिर प्लानिंग कर रहे हैं। और एक मैसेज ये आ रहा है कि आपके पर्सन जिनसे भी डील कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी के लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, वो खुद एक मैरिड कमिटमेंट में हो सकते हैं। मीन्स आपके पर्सन और उसके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, उन दोनों का भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है। जस्टिस का एनर्जी बताइए। कमिटमेंट फ्रीक है थर्ड पार्टी भी और आपके पर्सन भी हो सकते हैं। कुछ टाइम खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, अच्छी बातें करेंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है फैमिली खेलेंगे, बट उन दोनों में से एक तो भागने वाला है या फिर डिवोर्स फाइल होने वाली है। किसी किसी के पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए एक लॉन्ग टर्म मैरिज कमिटमेंट रिलेशनशिप किसी किसी के पर्सन दे सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन किसी या तो थर्ड पार्टी कमिटमेंट फ्रीक है, नहीं तो आपके पर्सन खुद भाग जाएंगे। एम्परर की एनर्जी को एंजॉय। एम्परर की एनर्जी है वह फुल। या तो आपके पर्सन बेवकूफ़ी भरा एक डिसीजन ले रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी का सब चेहरा इनके सामने आ चुका है। बहुत बातें थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से छुपाई थी, हिडन थी। ये बात भी हो सकती कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड है और आपके पर्सन को पता नहीं है, और शायद ये हिडन मैरिड रिलेशनशिप रखा हो तब तक जब तक इनमें कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं होती, और जब फिजिकल कनेक्शन इनका बन गया उसके बाद हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी उसने ये बात रिवील की हो, और आपके पर्सन को फिर पता चलता है, बाद में शायद पता चले या फिर अभी इनको ये इस बात का एहसास हो कि थर्ड पार्टी इनको कमिटेड रिलेशनशिप नहीं दे सकती। इसके लिए थर्ड पार्टी को कोई डिवोर्स प्रोसेस से जाना पड़ेगा। किसी के लिए मैसेज आ रहा है, बट आपके पर्सन जो खुद एक ऑथोरिटी पोजीशन पे है, हो सकता है कोई बेवकूफ़ी भरा डिसीजन ले सकते हैं। इनको रिस्क लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी मैरिज रिलेशनशिप में है तो डेफिनेटली वहाँ पे टॉक्सिसिटी है, कोई और पर्सन जो वहाँ पे मौजूद है उन दोनों के रिलेशनशिप में, और उस चीज़ को लेकर उन दोनों में डिवोर्स की बातें हो रही है। बट यहाँ पे मुझे आपके पर्सन कुछ एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे जो आपके पर्सन के फेवर में मुझे नहीं दिख रहा है। रिस्क उठाना चाहते हैं आपके पर्सन, बट ये रिस्क इनके फेवर में नहीं रहेगी, ऐसा लग रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? एम्परर, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी बहुत आ रही है। एस ऑफ सोर्स रिवर्स में वही बोल रही।
गलत डिसीजन आपके पर्सन ले सकते हैं, या मनी के मामले में एक गलती आपके पर्सन से होती हुई दिख रही है। या तो हो सकता है आपके पर्सन हद से ज़्यादा पैसा लुटा रहे थर्ड पार्टी के ऊपर, या फिर हद से ज़्यादा पैसा लुटाएंगे डिवोर्स के लिए। यहाँ पे अगेन जस्टिस का साइन है कि एक्चुअली है तो न्याय, बट ये आपके पर्सन एक डिसीजन गलत कर रहे हैं। इनको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। एक बात ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन के साथ अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है ना, तो हो सकता है रिलेशनशिप रिवील हो गया। इस बात को लेकर थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर डाल रही है। अगर ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि आपकी बातें रिवील हो गई है। एस ऑफ सोर्स रिवर्स था ना बॉटम ऑफ द डे, मून विथ वर्ल्ड का कार्ड आया था। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। वैसे कुछ बातों का मुझे अंदाज़ा तो हो चुका है, बट अब क्लेरिफाई ही कर लेते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी एंजल। वही बेवकूफ़ी वाला डिसीजन नहीं है कि आपके पर्सन ने डिसीजन ले रहे कि इनको थर्ड पार्टी के साथ ही कंटिन्यू करना है रिलेशनशिप। अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन उस मैरिज कमिटमेंट को फॉलो करते हुए दिख रहे। दोनों में बॉन्डिंग तो अच्छे हो जाएंगे। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि दोनों के बच्चे हो सकते हैं इफ़ दे आर मैरिड। अदरवाइज आपके पर्सन को शायद थर्ड पार्टी की आदत हो गई है, क्योंकि इन दोनों में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी मुझे दिख रहा है, आगे भी होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आगे चलकर ये दोनों बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, वर्ल्ड वाइड घूमने का जैसे प्लान बना रहे हैं। एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहेंगे आपके पर्सन, सक्सेसफुल करने की एनर्जी इनको, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स बढ़ते हुए दिख रहे। दोनों में प्यार होता हुआ दिख रहा है। स्टॉकिंग की एनर्जी है। अब ये स्टॉक कौन कर रहे हैं, हो सकता है आप कर रहे हैं स्टॉक आपके पर्सन को। अच्छा जी, आगे चाहिए एट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड्स, डेविल, हाई प्रिस्टेस। जी हाँ, स्पेल हो रहा है आपके पर्सन के ऊपर ओके कंप्लीटली 100%। आपके पर्सन अंडर ब्लैक मैजिक इफेक्ट है, इसीलिए आपके पर्सन के चीज़ें सामने होने के बावजूद भी सोचने सुनने समझने की कुछ भी आपके पर्सन की हालत अभी नहीं है। स्ट्रांगली इनके ऊपर एक स्पेल हो रहा है, और वो मून मैजिक स्पेल हो सकता है, या फिर मून से रिलेटेड चीज़ें हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, या फिर ये इमोशंस भी इस तरीके से बह गए ना थर्ड पार्टी के बहाव में आकर, तो इनके सामने दुनिया कितनी भी ओपन अप हो रही थर्ड पार्टी की सच्चाई, बट ये फिर भी थर्ड पार्टी के ऊपर अपना पूरा ध्यान प्यार उठा रहे हैं। 6 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल। रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म ले जाने की बातें हो रही दोनों में। किंग ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। इसके चक्कर में आकर न जाने कितने लोगों से बातें करना छोड़ दिया, इनसे रिलेशनशिप या फिर कमिटेड रहना छोड़ दिया है। देखिए जगलिंग के एनर्जी में तो है आपके पर्सन, दो सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी के साथ ब्लैक मैजिक इफेक्ट में भी है पर्सन, बट मुझे लगता है अगर आपके साथ भी रिलेशनशिप कंटिन्यू है
तो इस टॉप पेंटिकल की एनर्जी में आप हो, प्यार आपके साथ भी होता हुआ दिख रहा है, पर इफेक्ट थर्ड पार्टी का ज़्यादा है। थर्ड पार्टी गलत है, थर्ड पार्टी गलत कर रही है, इसके बावजूद आपसे ज़्यादा इफेक्ट थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के ऊपर है, क्योंकि कुछ चीज़ें हो रही गलत आपके पर्सन के साथ। रिलेशनशिप वैसे दिखने के लिए, लोगों को दिखने के लिए तो लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत आगे जा रहा है, सक्सेसफुल है, जैसे कि इन दोनों का रिलेशन, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को देखकर सामने वालों को लगता है कि अगर चाहिए वही रिश्ता तो ऐसा चाहिए। बट यहाँ पे अंदर की बात ये कि यहाँ पे एक हैंग सिचुएशन है, लटक गई रिलेशनशिप, क्योंकि जो पर्सन किसी इफेक्ट में काम कर रहा है तो उसके लिए तो समय वहीं पे रुक गया है, उसके सामने उसके बाद जो काम कर रहा है वो तो थर्ड पार्टी करवा रही है एक खिलौने से, ये चीज़ें हो गई। अगर एनर्जेटिकली सोचो तो आपके पर्सन तो वही पे स्टक है। जिस दिन उनको कुछ चीज़ें समझ में आ गई, अभी कोई एक्शन नहीं, उसके पहले अगर थर्ड पार्टी थोड़ा अपना स्मार्टनेस बढ़ाती, कुछ ऐसी कूटनीति खेलती आपके पर्सन के साथ, स्टॉप करती है थर्ड पार्टी। अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में, तो हो सकता है ये पर्सन बच्चों के कारण आपसे जुड़े हैं, बट ऐसा नहीं कि इन्होंने थर्ड पार्टी को डिटैच करके रखा है, दे आर थर्ड पार्टी से भी लॉयल है, या फिर थर्ड पार्टी से उस वक्त के लिए कोल्ड शोल्डर देते, कट आउट करते जब ये पर्सन आपके साथ, अगर ये आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में, खास कर बच्चों के साथ आपके साथ है। बट प्यार आपके पर्सन दोनों को कर रहे हैं, आपको भी थर्ड पार्टी को भी। और ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये हैंग हो गए, इनको कुछ भी नहीं कर पाते, जो वो चाहते, जो डिसीजन लेना चाहते, जहाँ मूव करना चाहते, वो कुछ भी नहीं करना चाहते। और हो सकता है थर्ड पार्टी आपको स्टॉप कर रही है, और आपको स्टॉप करके मैनिफेस्ट कर रही है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस से थर्ड पार्टी कोई तो स्पेल आप दोनों की रिलेशनशिप से कर रही है, अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है। और अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, तो मुझे लगता है थर्ड पार्टी ऑनलाइन किसी से जुड़ी है, नहीं तो जिससे कुछ स्पेल करवा रही है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे है, और वो वही करवा रही है जो मैनिफेस्ट करती है, जो वो चाहती थी आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप। मैन ऑफ कप कहना चाहते हैं, कुछ तो चीज़ें थर्ड पार्टी ने भी जानी, उनको भी नॉलेज में है, स्पेल, ब्लैक मैजिक, मून मैजिक, डेविल एनर्जी, तंत्र मैजिक, सब पता है। विश फुलफिल वाला रिश्ता है, बट देखिए अब ये चीज़ें होती है कि कोई फोर्सफुली कोई रिलेशनशिप निभाने की बात करता है तो रहता है, बट अंदर से वो जो चीज़ रहती है ना कि सब कुछ यार बट मैं अकेला फील कर रहा हूँ, तो वो वाली चीज़, क्योंकि इनको कंप्लीट करने वाली एनर्जी आपकी है जो इनके पास नहीं है। वो अकेलापन आपके पर्सन अक्सर थर्ड पार्टी के साथ भी रहते हैं, सब कुछ है बट फिर भी अकेले है, तो ये चीज़ें है। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताइए मुझे। काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और ये चीज़ भी हो सकती है कि आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पर्सन के सामने आ जाए, तो बहुत लकी वन के लिए ऐसा दिखता है कि शायद ये थर्ड पार्टी का सही चेहरा पहचानने में आपके पर्सन अब कोई गलती ना करे, समझ गए हैं आपके पर्सन, और शायद पछतावा भी हो रहा है कि क्यों इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ इतनी बातें बढ़ाई। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ कुछ फाइनेंशियल आपके पर्सन काम करते, एक ही जगह पे काम करते, वर्क रिलेटेड कोई बात है जहाँ से इनकी बातें स्टार्ट हुई, फिर इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई काम के बहाने, और ऐसे इनका रिलेशनशिप बना। रिलेशनशिप में जाते वक्त थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ऐसे लगा कि जैसे कि इनको जन्नत मिल गया, वो ये मेरा वही साथी जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, कर रही थी, ऐसा कुछ बबल फेस इन दोनों ने एंजॉय किया। और शायद अब बाद में जाके आपके पर्सन को शायद आगे जाकर ये बातें समझ में आ गई कि इनसे गलती हो गई, एक गिल्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, मुझे किसी से बात करते हुए दिख रहे कि इनसे गलती हो गई। और ये जिनसे बात कर रहे शायद वो एक ही जहाँ पे वो काम करते, ऐसे किसी से आपके पर्सन बात करते हुए मुझे दिख रहे कि इन्होंने गलत कर दिया, क्योंकि उनको वो मिला ही नहीं जो जिस चाह से थर्ड पार्टी के पास गए थे। कि पैंट्स की एनर्जी बताइए इंजर। हाँ, स्टक है आपके पर्सन, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को फांस ले आए, और आपके पर्सन अब ऐसे जाल में, ऐसे पिंजरे में कैद हो गए जहाँ से वो अब निकल नहीं सकते। इनके एक्शन को, किंग ऑफ वैंड्स को ही बांध के रख दे एट ऑफ सोर्स में, जैसे कि इनकी आंखें बांधी, इनके हाथ बांधे और इनको पिंजरे में कैद करके रख दिया।
कोई मूवमेंट नहीं। ये आगे चलकर आपके पर्सन के साथ हो सकता है। अब देखते हैं डेविल, क्योंकि जिनसे ये जुड़ रहे हैं वो बहुत सीक्रेटिव पर्सन है। इसके बहुत डार्क सीक्रेट्स है जो उसने छिपा के रखे हैं आपके पर्सन से, और वो बहुत टॉक्सिक है और निगेटिव नार्सिसिस्टिक पर्सन है। ये बात जब आपके पर्सन के समझ में आ जाएंगी तब इन इतना लेट हो गया होगा ना कि ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे सिवाय पछतावे के। डेविल की एनर्जी देखते हैं, क्यों एंजल डेविल की एनर्जी। देखिए, जहाँ पे बॉन्डिंग एक अच्छे रिलेशनशिप से शुरू हुई थी वहाँ पे इनके झगड़े होने लग गए। जब भी मिलेंगे ना, ये अगर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं, बट इनकी डेटिंग वेटिंग शुरू हो गई, तो जब भी मिलेंगे ना इन दोनों में अक्सर झगड़े होते रहेंगे। आपके पर्सन के मन में कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत होते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत होती है जब भी मिलते हैं, बट जैसे ये कुछ सवाल उठाने लग जाते हैं ना, तो ये जो डेविल है इनके ऊपर कुछ तो करता है। अब इनके खाने पीने की चीज़ों में या तो कुछ चीज़ें इनको खिलाई पिलाई गई है जिसके इफेक्ट में रहते, फिर ये जैसा वो समझते वैसी बातें होती है। ये झगड़े की बात सीधा कन्वर्ट हो जाती है 6 ऑफ कप में। इनकी 3 ऑफ कप रिवर्स है। जब भी मिलते हैं वहीं पे कुछ ना कुछ कांड हो जाता है आपके पर्सन के साथ, खिलाने पिलाने में ही। इनको अगर चाहते तो इनको रोकना चाहिए कि ताकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ना मिले, बट अगर ये आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाई प्रीस्टेस को क्लेरिफाई करेंगे। और बहुत पैसा देकर ये चीजें हुई है गाइस, बहुत पैसा देकर आपके पर्सन के ऊपर ये चीजें हुई है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत अच्छे फाइनेंस से जुड़ा कोई काम करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं किसी कंपनी के, बैंक में कोई ऑफिसर हो सकते हैं। पैसा देकर चीज़ें हो रही है मनी के लिए खास करके, या तो आपके पर्सन के पास इतना पैसा है, नहीं तो आपके पर्सन इतना पैसा कमा के दे सकते हैं। मून की एनर्जी बताइए जी। थर्ड पार्टी अगेन हिडन थर्ड पार्टी है जिनके साथ भी आपके पर्सन रह रहे, इनके लाइफ में भी एक हिडन थर्ड पार्टी है जो कमिटेड है, लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी आपके पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है इनकी है। सिर्फ पेंटेकल से मतलब है थर्ड पार्टी को। और मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, देखिए बात यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटेकल 8 ऑफ पेंटेकल, इस बंदी से मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ। नंबर ऑफ ऑप्शन आपके पर्सन के सामने किसी ने रखे हो पेंटेकल कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। यहाँ पे भी बात वही है, ये फ्रेंडशिप बढ़ाने में, बॉन्डिंग बढ़ाने में मकसद यही था पैसा। चलिए देखते हैं इनके साथ आगे क्या होगा। आगे क्या होगा देख लिया हमने, अब मैं देखती हूँ फाइनल आउटकम क्या होगा। मेरी रीडिंग इतनी लॉन्ग और डिटेल होती तो किसी की ना पर्सनल रीडिंग हो जाती है और किसी को हीलिंग मिल जाएगी। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन और उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या होगा। वेटिंग, प्लानिंग बहुत है इनकी रिलेशनशिप में, बड़ा प्लान कर करके। जी हाँ, मुझे पेंटेकल ही बहुत आ रही हैं।
किंग ऑफ सोर्ड्स, अच्छा जी। दोनों के अंदर से वो हार्ट वाली बात खत्म और ब्रेन वाली बात शुरू, दिमागी लड़ाई दोनों में चलने वाली है। आर्गुमेंट है दोनों में, मुझे सिर्फ मनी 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 दिख रहा है। हिडन है, सीक्रेट है चीज़ है, सीक्रेट शायद ओपन अप हो जाएंगी। ये रिवर्स आया था ना, सीक्रेट्स ओपन अप हो जाएंगी, हिडन एजेंडा समझ में आ जाएगा आपके पर्सन के। इंट्यूशन ब्लॉक तो रहेगी यहाँ पे, आपके पर्सन थोड़ा सेल्फिश भी होता हो कि यहाँ पे कोई दिख रहा है, किसी के हिडन एजेंडे सामने आने वाले हैं। अच्छा डेविड देखिए, मैंने निकाली, खुद ही निकल रहेगा। जो जैसा करता है वैसा भरता है, ये देखिएगा 10 ऑफ सोर्ड्स। ये कर्मा भी बोल सकते हैं आप, उनको क्या कर्मा मिल रहा है। नई शुरुआत होती हुई दिख रही किसी और के साथ रिलेशनशिप के। जगलिंग ये वही कर रहे हैं, जहाँ जैसे गए ना रिलेशनशिप में, वैसे दो दो सिचुएशन में जगल ही कर रहे हैं। वेटिंग जोन पे रखने वाले हैं थर्ड पार्टी आपके पर्सन को, और आपके पर्सन समझ जाएंगे कि इसका कमिटमेंट देने का कोई इरादा तो है नहीं, बस इसको अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। एंड आई एम द वन ऑफ द सोर्स ऑफ द पेंटेकल्स फॉर देयर मनी। और ये चीज़ समझ में, ये बात समझ में जैसे आएंगी, यहाँ से मुझे लगता है आप ही के पर्सन कोल्ड शोल्डर देने वाले थर्ड पार्टी को। और थिंकिंग बहुत होने वाली रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म व्यू से सोचेंगे। यहाँ पे फिर से सोचने की एनर्जी, लॉन्ग टर्म व्यू से सोचेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को हाथ से जाने नहीं दे रही है। क्योंकि 4 ऑफ पेंटेकल की जब भी मैं थर्ड पार्टी के बारे में सोच रही हूँ तो मेरे सामने एक ही कार्ड आता है, 4 ऑफ पेंटेकल। जैसे कि पकड़ के रखा है, किसी को फाइनेंस का कमाना है, किसी को फाइनेंस चाहिए, और इसीलिए पकड़ के रखा है। और आपके पर्सन शायद बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है उनके लिए। तो इस डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं मुझे, कंट्रोल करने की एनर्जी की, आराम से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको आपके पर्सन को अभी तो बहुत कुछ निकलवाना है आपके पर्सन से। तो इनके प्लानिंग के हिसाब से इतनी जल्दी तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हो सकता है थर्ड पार्टी कोशिश करेंगे आपके पर्सन को कंट्रोल करने की, बट फ़ायदा नॉट। उन दोनों में बहुत बड़े आर्गुमेंट हो सकते हैं, और हो सकता है कि वहीं से बात हो सकती है कि रिलेशनशिप को एड करें। पर थर्ड पार्टी करती क्या है, फिर से स्पेल का कुछ ना कुछ फ़ायदा करने वाली है, स्पेल का इफेक्ट करने वाली है आपके पर्सन को फिर से जकड़ कर रखने के लिए। बहुत बड़ा धोखा, बिट्रेल आपके पर्सन को इस टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्टिक पर्सन से मिलने वाला है। बहुत बड़ा एक पेनफुल लेसन आपके पर्सन थर्ड पार्टी से लेने वाले हैं। ऐसे लगेगा आपके पर्सन को मैं मर ही जाऊं, इतना पेन आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप से मिलने वाला है। सेल्फ लव में आते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन। उसके बाद में 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल क्यों है। 9 ऑफ पेंटेकल, यहाँ पे भी पेंटेकल ही भाई। फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए, सोचेंगे, प्लानिंग बहुत करेंगे, और कैसे मुझे फाइनेंशियल स्ट्रांग बनना है इसको लेकर, क्योंकि क्वीन दिख रही है यहाँ पे मुझे पेंटेकल के साथ। पेंटेकल माने मनी, क्वीन ऑफ पेंटेकल। कंफ्यूजन का माइंडसेट आपके पर्सन समझ जाएंगे। फाइनल आउटकम तक आपके पर्सन कंफ्यूज बहुत करने वाले, बट आपके पर्सन समझ नहीं पाएंगे कि मुझे करना क्या है। क्योंकि जब भी कुछ किसी सोच में किसी नतीजे पे आपके पर्सन आते हैं तो थर्ड पार्टी बड़े प्यार से इनको कंट्रोल कर लेती है। शायद आपके पर्सन को कुछ ऐसा सपोर्ट चाहिए था, विश फुलफिलमेंट समझते थे ना आपके पर्सन उनको, तो वही दाना पानी डालकर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने कर लिया कंट्रोल। और वही गेम आगे भी बहुत टाइम तक चलने वाला है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताइए एंजल। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप। प्यार की बात खत्म हो रही है यहाँ पे, रिवर्स का काढ़ा है यहाँ पे। आपके पर्सन से के दिमाग से तो ये प्यार जाने वाला है, और फिर दिल से प्यार जाने वाला है, दिमाग काम करने वाला है। कट कर देंगे आपके पर्सन खुद ही थर्ड पार्टी को।
थोड़ी थोड़ी बातें इनकी धीरे धीरे करके डिटैच होने लग जाएंगी। यहाँ पे फियर रहेगा थर्ड पार्टी को कि आपके पर्सन ने इनको डिश तो नहीं कर दिया, आपके पर्सन ने हमेशा हमेशा के लिए इनसे रिश्ता तोड़ तो नहीं दिया। एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस, एक ग्रजेस, एक फियर ऑफ रिजेक्शन थर्ड पार्टी को होने वाला है। आपके पर्सन भी रहेंगे इस एनर्जी में। देखिए सेवन ऑफ पेंटिकल अपने धोखे को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, एक्शन लेंगे। देखिए यहाँ पे दो बात आ रही है, एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ वैंड्स। पूरी कोशिश करेंगे आपके पर्सन को फिर से कंट्रोल करने की, इनको प्रपोज करना, इनको अपोलाइज करना, इनको फिर से एक चांस मांगना। हो सकता है इनकी वाइफ है, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी की पूरी चालाकी, थर्ड पार्टी पूरी कोशिश करेंगे आपके पर्सन को फिर से फैमिली बच्चों का हवाला देकर कंट्रोल करने की। बट ये चीटिंग वाली बात आपके पर्सन के दिल से नहीं जाएंगी अगर ये मैरिड भी है तो। और अगर एक कमिटेड लिविंग रिलेशनशिप में, सिंगल है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो आपके पर्सन अब ये आने वाले नहीं हैं। वो कंट्रोल बहुत करेगी, थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोल करेगी। अगर मैरिज है तो शादी का, बच्चों का कुछ ना कुछ हवाला देगी, और सिंगल है तो फिर से ये क्या बोलते हैं, इनके सामने वो गाजर दिखाते ना ऐसा कुछ कि शादी करेंगे, फैमिली बनाएंगे, ऐसा कुछ। बट उस कमिटमेंट में चीटिंग है। अगर आपके पर्सन इस चीटिंग को भाप लेते हैं तो बच जाएंगे। अगर इस चीटिंग को नहीं भापते, इनके बातों में आती, इनके कंट्रोल में आते हैं, फिर इस चीटिंग की एनर्जी को सामना करेंगे आपके पर्सन। फाइव ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्लियर, फाइव ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल। झगड़े बहुत होंगे, कोशिश हो रही है थर्ड पार्टी की आपके पर्सन को मनाने की, बट ये नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ पे हाई प्रिस्टेस को क्लेरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ कप। अगेन यहाँ पे या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन थर्ड पार्टी कर रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर, नहीं तो कोई स्पेल कर रही है, डार्क स्पेल कर रही है आपके पर्सन का प्यार पाने के लिए। जब इन बातों से नहीं होता है तो ये फिर उस एनर्जी में चली जाती है थर्ड पार्टी। डेविल को क्लेरिफाई करें। जो भी किंग, अगर आप मेल है, जो भी किंग आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके बहुत हिडन एजेंडा आपके पर्सन के साथ। ये सीक्रेटिवली या तो स्पेल करके या तो कुछ ना कुछ करके आपके पर्सन को फिर से अपने लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। फीमेल है तो आपके पर्सन के ऊपर कोई एक लेडी है जो सीक्रेटिवली कोई स्पेल कर रही है, या तो आप थर्ड पार्टी इस लेडी से करवा रही है, नहीं तो खुद थर्ड पार्टी हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में आकर आपके पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक और वो एक्टिविटीज़ कर रही है। यहाँ पे देखिए डेविल को क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लंबे समय से किया जा रहा है स्पेल, और कॉन्स्टेंटली किया जा रहा है, कंटिन्यूसली किया जा रहा है आपके पर्सन के ऊपर स्पेल। और ये बहुत मीन्स मुझे तो लगता है एंड तक ये टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्टिक एनर्जी में रहने वाले आपके पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी हो। टेन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करते थ्री ऑफ वैंड्स। जी हाँ, प्लानिंग के साथ आपके पर्सन के साथ बहुत ये चीज़ होने वाली है, धोखाधड़ी, बिट्रेल, बहुत चीटिंग, एक पेनफुल एनर्जी प्लानिंग के साथ की जा रही है। मीन्स ऐसा नहीं कि सडनली ऐसा कुछ हो गया, नहीं, ये बहुत प्लानिंग के साथ खेल हो रहा है आपके पर्सन के साथ। समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर ये टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी तक जाती हुई दिख रहे हैं। अब देखते हैं सब कब क्यों है। हाँ, ये पर्सन सेल्फ लव में आएंगे। ये पर्सन अपना, देखिए इनके लिए हीलिंग क्या है ना, ये अपना पूरा ध्यान आपके पर्सन काम में लगाएंगे। पेंटिकल के ऊपर आपके पर्सन ध्यान देंगे। एक बात ये भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी एक नई शुरुआत करेंगे आपके पर्सन के साथ फिर, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे क्या कि किसी की विश फुलफिलमेंट हो रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी अपने स्पेल एंड दैट एक्टिविटी में सक्सेसफुल हो जाए और आपके पर्सन के साथ फिर से एक नई शुरुआत करें। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को भी शायद थर्ड पार्टी में रखा है, अगर ये आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो। और आपके पर्सन ऐसे ही जगलिंग की एनर्जी में आगे भी रहेंगे।
चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके साथ कैसे रहने वाले हैं। जाके जो माइकल प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन मेरे दर्शकों के साथ कैसे रहने वाले हैं, मेरे दर्शकों के साथ रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम बताइए प्लीज। सिक्स ऑफ कप, लवर, पेज ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सोर्स रिवर्स। हार्ट ब्रेक करके गए थे आपको निकालेंगे उस एनर्जी से बाहर। ये पर्सन तो आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, आपको बोलेंगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, खुद को भी हील करने के लिए पर्सन आपके पास से आते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी आई है एंड एम्परर की एनर्जी आई है। ये अनकंडीशनल प्यार फिर आपकी झोली में आ चुका है। यहाँ पे वैसे डेथ एंड एम्प्रेस का कार्ड आया था बट अच्छे से आए नहीं थे। फोर ऑफ कप एंड डेविल। अच्छा, इफेक्ट में ये पर्सन अभी भी डेविल की एनर्जी आपके पर्सन के में जब भी एनर्जी निकाल रहे हो आजकल डेविल और टॉक्सिक एनर्जी बहुत फील कर रहे हैं मैं। डेथ एंड एम्प्रेस का कार्ड में बोलूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन किसी का हुआ है, कोई एक एबंडेंस की एनर्जी में आ रहा है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है द सन की एनर्जी। कोई मेंटेलिटी से खेल सकता है या तो आपके पर्सन के। मीन्स आपके मन में ये इस डेविल के कारण हमेशा फियर रहेगा कि फिर से मुझसे ये रिलेशनशिप छीनना तो नहीं लेके जाएंगे, फिर से थर्ड पार्टी तो नहीं आएंगे, फिर से चीज़ें तो नहीं करेंगे। आपके पर्सन आपके लिए कन्फर्म एक स्टेबिलिटी लाते हुए मुझे दिख रहे हैं, कन्फर्म एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, यूनियन तो मुझे होता हुआ दिख रहा है। और सन के एनर्जी तो बोले तो सारा डेविल सब कुछ खत्म। मीन्स ये सन भारी पड़ने वाला है डेविल एनर्जी के ऊपर। ये पर्सन प्यार आप ही से करते हैं, ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। और दोनों के ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कुछ टॉक्सिक साइकिल चल रहा है, एक किसी के लिए एनर्जी आ रही है बट प्यार तो आप ही से करते हैं। अच्छा जी, शुरुआत तो आपके साथ हो रही है। थर्ड पार्टी कोशिश करेंगी। मीन्स अगर आपके पर्सन के लाइफ में आपके पर्सन के लाइफ में आप थर्ड पार्टी उसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में, आपके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो ये पर्सन आपके साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि वहाँ पे लास्ट में एस ऑफ कप विथ थ्री ऑफ पेंटेकल की एनर्जी थी। मीन्स थर्ड पार्टी इनके आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी उसके साथ शुरुआत करेंगे। एक मैसेज ये भी मैं काउंट करूँगी क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ कप के साथ एस ऑफ कप आया है। हाँ, अगर आपके साथ मैरिड है और ये थर्ड पार्टी को एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में रखा है तो थर्ड पार्टी कोशिश करेंगी आपके पर्सन के साथ फिर से रिलेशनशिप की। लवर के एनर्जी के हैं जी, हीलिंग कर रहा है यहाँ पे कोई, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग थ्रू किसी की विश ग्रांट होते हुई दिख रही है। रिलेशनशिप लोगों की नज़र में आएगा। सन 2 बार सन आया है, मैं देख रही हूँ आजकल आपकी एनर्जी में बहुत सन आ रहा है। मीन्स आप ना बहुत जल्द अपने लाइफ में बहुत बड़े सक्सेस को अचीव करने वाले हो। ऐसा फाड़ो सक्सेस को आप अचीव करने वाले हो ना, दुनिया में सिर्फ आप ही आप होंगे। ऐसा नहीं तो मैं तो दुआ करूँगी। थ्री ऑफ सोर्स की रिवर्स की एनर्जी बताइए एंजल। हाँ, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे स्पेल इफेक्ट हो रहा है थर्ड पार्टी के ओर से। थर्ड पार्टी की ओर से ये फिर से कोशिश हो जाएंगे कि आप दोनों में फिर से कोल्ड शोल्डर आ जाए, ब्लॉकअप का गेम फिर से शुरू हो जाए। ये थर्ड पार्टी कोशिश करेंगी। दूसरी बात ये है कि जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर लगातार स्पेल किए जा रही थी, आपके पर्सन खुद थर्ड पार्टी को कट करेंगे। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए एंजल। ट्रस्ट इश्यूज थे आप दोनों के रिलेशनशिप में कि कुछ ड्यूटीज़ हैं आपके पर्सन ने वो कभी निभाई नहीं थी। इन्होंने सारा बर्डन आपके कंधे पे डालकर ये पर्सन बड़े सेफली भाग गए थे, अपने आप को बहुत सेफ करके भाग गए थे ये पर्सन। और आप दोनों में बहुत सारी बाउंड्रीज ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे। आपको डिटैच करके रखा था, कोल्ड शोल्डर दे रहे थे, ये इसका बोझा आप अकेले उठाते ही जा रहे थे। कमिटमेंट फ्री पर्सन आपके साथ भी इन्होंने ये गेम खेला है बट वो वापस आते हुए दिख रहे। ये आपके लिए प्रोटेक्टिव बनेंगे, आपके लिए डिफेंसिव रहेंगे ये पर्सन।
अब ये अपनी ड्यूटीज निभाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये पूरा बर्डन अब तक आप ही झेल रहे थे। चलो पेंटेकल की एनर्जी बताएंगे। हाँ, यहाँ पे किसी की हीलिंग तो हुई है, और ओवर थिंक आप करने वाले हैं कि ये वापस सेपरेशन तो नहीं हो जाएगा, ये फिर से भाग तो नहीं जाएगा, ये फिर से मुझे ब्लॉक तो नहीं करेगा। ये बहुत डिफेंसिव है, अपने बारे में सोचता है। जहाँ पे इसको थोड़ा बर्डन आने लग जाता है तो ये भाग जाता है। ऐसा कुछ फियर ऑफ रिजेक्शन आपके मन में बहुत घर करने वाला है, और ये कर नहीं रहा है, ये शायद कोई करवा रहा है, और ये थर्ड पार्टी करवा रही है। जो भक्का मेंटेलिटी आपके पर्सन को लेकर हुई थी, तो उसकी दीवारें धीरे धीरे करके ढलती हुई मुझे दिख रही है। और इस स्ट्रेस में शायद आप सोएंगे भी नहीं, या फिर अभी भी नहीं सोते। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका किंग ऑफ कप आ चुका है, प्यार का कप लेकर। वो आपको जस्टिस देने के लिए आया है। हाँ, आपसे बॉन्डिंग बढ़ाएंगे। अगेन 6 ऑफ कप, 2 बार एनर्जी आई है। स्ट्रॉन्ग आप सोलमेट हो सकते हैं एक दूसरे के, ये आपको जस्टिस देंगे। एम्परर की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है। डिसीजन ले लिया है इन्होंने, उनको 2 सिचुएशन में जगल नहीं करना है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे अगेन मैजिशियन की एनर्जी। आप बहुत क्या बोलते हैं, सच्चे दिल से आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी मैनिफेस्टेशन वर्क हो गया किसी का, या फिर कोई स्पेल करवा रहा है। और ये जगलिंग की एनर्जी से आपके पर्सन निकल कर एक डैशिंग एनर्जी में आती हुई दिख रहे हैं। और आपको क्लेरिफाई करें एंजल। हाँ, क्यों आपको इतना फियर लेते हैं पता नहीं, क्यों डरते हैं। हाँ, इनको इनके चले जाने का डर आपको लगता है हमेशा, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक जगह पे काम करते, तो शायद आपको ये डर है कि फिर से काम के बहाने थर्ड पार्टी के साथ ही मिल जाएंगे, फिर से भाग जाएंगे, चले जाएंगे, ऐसा कुछ। बट नहीं, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आ रहे हैं, आपके टूवर्ड से आ रहे हैं आपके पर्सन। आप बहुत एंजाइटी में हो, आप बहुत ओवर थिंक करते हो, बहुत आपको टेंशन रहती है। डेविल को आप क्लेरिफाई करें जी, बहुत डेविल आ रहा है। हाँ जी, स्पेल करवा रहा है। देखिए यहाँ पे मैं खुद नहीं निकाल रही हूँ, आपके सामने कार्ड निकल रहे। किसी से कोई स्पेल करवा रहा है, और कोई फीमेल ही है, वो स्पेल करवा रही है कि दोनों पे ब्रेकअप हो जाए, और आपके पर्सन फिर से आप चीट करके भाग जाएंगे। अब मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। वैसे वहाँ यहाँ से सन ने, मैं दूसरे डेक से लेती हूँ। क्या ऐसा होगा जैसा ये टावर मोमेंट ला रहा है, क्या सच में टावर मोमेंट होगा इन दोनों के रिलेशनशिप में? नहीं। हाँ, टावर मोमेंट का इफेक्ट ये हो सकता है, झगड़ा करके भाग जाएंगे। दूसरा कार्ड मैंने देखा नहीं था। टावर मोमेंट के कारण हो सकता है कि ये स्पेल के कारण हो सकता है कि आर्गुमेंट हो आप दोनों में, और ये पर्सन फिर से भाग जाएंगे अपने शादी से दूर, अपने फैमिली से दूर। तो रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी है गाइस, रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि चीज़ें आ रही है। अगेन यहाँ पे थर्ड पार्टी करवा रही है। 2 ऑफ वाइंड्स। जाता है रिश्ता अच्छा, बट ये बाद में कोशिश होगी। मैंने वार्न कर दिया है आपको, बस आपको उतना ख्याल रखना है। जो वार्निंग मैसेज आते हैं वो तो दूंगी ही ना गाइस मैं, शुगर कोटिंग करने के लिए बैठी ही नहीं मैं, जो आता है वही बोलूँगी। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। क्या आता है ना कि थर्ड पार्टी कोशिश करेंगी, दोनों में ट्रस्ट इश्यूज हो, दोनों में झगड़े हो, दोनों में ब्रेकअप हो। तो अगर आपने इस एनर्जी को काट दिया, क्योंकि आप भी, मुझे लगता है कि हीलिंग से जुड़े हो, या फिर हीलिंग के नॉलेज है आपको, अगर आपने ये चीज़ें काट दी तो शायद ये चीज़ें हो भी ना। बट अगर आप इस बात को सुनकर अनसुना कर देंगे तो ये चीज़ें आगे होने की संभावना मुझे लगती है। एंजल की क्या गाइडेंस है आपको? ईश्वर के शरण में जाना भी एक तरह की हीलिंग है। हर किसी को हीलिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो बस ईश्वर के
शरण में चले जाओ, तू ही मालिक, तेरे हवाले सब कुछ। और आज मैंने बोल दिया, कल रिजल्ट मत मांगना। अब बोल दिया है तो इनके ऊपर छोड़ दो चीज़ें। नहीं तो हमने 1 हफ्ते से मांग रहे, 1 महीने से मांग रहे, कुछ नहीं हो रहा है, थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। इतने जल्दी ईश्वर प्रसन्न नहीं होते, मैं पहले ही बोल दूँ। बड़ी तपस्या करनी पड़ती है आपको। तो वैसे भी तपस्या करने के लिए, सिर्फ भरोसा करने के लिए बोल रहे हैं। मैं बोलूँ या मेरे थ्रू ईश्वर है, मैं तो बस मैसेंजर हूँ। इफ यू बिलीव, नो नीड टू वरी बोल रहे एंजल। हाँ, हो जाएंगी सिचुएशन, और कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना सीखिए। जब आर्गुमेंट होने के बाद आती है, आपको पता है आपके पर्सन थोड़ी इफेक्ट में और प्रॉपर हीलिंग आपने अब तक नहीं की है, या फिर हीलिंग वर्कआउट नहीं हो रही, तो तब तक क्या कर सकते? तब तक चुप बैठ सकते हैं। आर्गुमेंट करके कुछ नहीं मिलने वाला। पता है जो बोल रहा है वो अपने होश हवास में है ही नहीं, तो ऐसे बंदे से आर्गुमेंट करके क्या मिलने वाला है? तो मौन रहो, अपनी एनर्जी बचा के रखो। क्यों झगड़ा करके स्ट्रेस लेना, एनर्जी देनी? क्योंकि आपको साइन दे जाएंगे बार बार, तो आपको ये देखनी है। वैसे चिंता करने की जरूरत, एंजल खुद बोल रहे हैं आपको, सक्सेस है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। थॉट प्रोसेस सुधारिए आपका। सिचुएशन विल इम्प्रूव का भी एक मैसेज आया है। कोई बोल रहा है कि नहीं रहना इस रिलेशनशिप में। 2 बार नो आया है। गेट मोर इंफॉर्मेशन। नो किसके लिए है? नो क्यों दिया है आपने इधर? फर्स्ट वाला नो क्यों दिया है? अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर भरोसा करो। मैनिफेस्ट कर दिया है ना, तो ये थॉट प्रोसेस थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। आप गलत चीज़ सोच रहे हो, या फिर गलत डायरेक्शन के ऊपर एक्शन लिए जा रहे हो, तो वहाँ के लिए नो आया है। और दूसरा वाला नो क्यों है? हाँ जी, सिंगल है। आपके पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, धोखा देकर गए हैं। और आपकी इंट्यूटिवली पता है कि ये पर्सन कभी आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है। बहुत सालों से ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप खेल रहा है। तो ऐसे में आपको नहीं बोल रहा है। ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे, विक्ट्री का वादा करेंगे, ऐसे में आपको नहीं जाना है। बट अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं और ये पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से बहुत कुछ आपने झेला है, बट ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, तो ये पर्सन आपको विक्ट्री देने के लिए आ रहे हैं। आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, आपको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते, और दोनों एक दूसरे को थर्ड पार्टी वाला एनर्जी दे चुके हैं। बट अगर ये पर्सन आपके टूवर्ड्स पहल कर रहे हैं, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। वैसे भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये जो मैसेज यहाँ पे है वो मैंने दिए। आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपना ओपिनियन है, अपने हिसाब से आप लाइफ हैंडल कर सकते हैं, जी सकते हैं। ओके गाइस, तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।